बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, एक कथा बड़ी सुंदर है कि आप चाहते हैं कि कोई रोग हमको ना घेरे, आप चाहते हैं कि कोई रोग हमको ना घेरे, और आपको लग रहा है कि कोई रोग ऐसा है जो घेर रहा है, या कोई शरीर में ऐसा रोग उत्पन्न होने वाला है, या कोई बीमारी ऐसे उत्पन्न होने वाली, तो उसके लिए सबसे सुंदर तरीका कि शंकर जी पर कलोनी जो गोबरी होती है, गोबरी जानते हो, कंडा कलोना कंडा, कलोनी गोबरी मतलब गाय ने गोबर करा और वो सूख गया, उसको थापा में गया, हाथ से कंडा नहीं बनाया गया, गोबरी नहीं बनाएगी, केवल गाय ने गोबर करा तो सूख गया, और वो सूखा हुआ जो गोबर है उसको जलाकर जो भस्म तैयार करी है, उसको जलाकर जो हमने राख तैयार करी है, भस्म बनाई है, उस भस्म को जो तैयार करा गया है वो भस्म शिव को जो हमने समर्पित करा, उस भस्म को सफेद वस्त्र में लिया और बाबा पर समर्पित करी, उसी भस्म को हम उठा कर लिए। और यदि आप भस्म नहीं चढ़ा सकते तो कभी विश्वनाथ जाए तो वहां से भस्म लिया, कभी उज्जैनी जाए तो वहां से भस्म लिया। उस भस्म को हम यदि अपनी नाभि से वक्षस्थल के मध्य में त्रिपुंड लगा लेते हैं, जीवन में अगर आप मात्र ये महीने में एक बार भी त्रिपुंड अपने वक्षस्थल के नजदीक में नाभि से ऊपर अगर लगा लेते हैं महाराज, तो ऐसा कोई बड़ा रोग आपकी जिंदगी में प्रवेश कर ही नहीं सकता। इस शरीर के अंदर, इस शरीर के अंदर भस्म में जो सुख है, भस्म का जो आनंद है, भस्म का जो रस तत्व है, उसको समझिए। आपको लगता है कि पितृदोष बहुत है, 1 रुपये कमा रहे, 1.25 रुपये खर्च हो रहा है, घर में पैसा नहीं दिख रहा, पेंशन आए दिन आ रहा है, कुछ ना कुछ काम अटक रहा है, बच्चों का जॉब नहीं लग रहा, बेटियों की शादी, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, संतान प्राप्त नहीं हो रही, कहीं आपको लग रहा है कि पितृदोष है, किसी पंडित जी ने आपको बता दिया कि पितृदोष है, तो आप घबरा में नहीं, अपने तो आपने को कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं कि पितृदोष है तो मेरे को कहीं जाना पड़ेगा, मैं क्या करूं, तो बहुत भारी पितृदोष है, ऐसा कुछ नहीं करना। गंगा का जल लीजिए और गंगा का जल भरकर एक कलश में थोड़ा सा गंगा जल डालकर, लोटे में पानी भर, कलश भर में जल भरकर एक ढक्कन उसमें गंगा जल डाल दीजिए, 2 सफेद फूल इसमें पटन दीजिए और दरवाजे के पास में कहीं पर भी थोड़ा सा स्वस्तिक बनाकर उसको रख दीजिए। प्रतिदिन एक रखो और उसका पानी पूरे दरवाजे पर छींटो, फिर रखो, फिर दरवाजे पर छींटो। कैसा ही पितृदोष होगा, गंगा महारानी उस पितृदोष को समाप्त कर देती है, कि शिव के साथ निवास कर, शंकर के साथ हो रहने वाले कोई साथ रहने करना। बहुत ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यदि एक छोटा सा प्रैक्टिकल आप करके देखेंगे तो बाबा कुबेर भंडारी वैसे भंडार वर्ग ले लो, थोड़ा सा प्रयास, अगर आपके सबके घर में गंगा जल है तो एक प्रयास करके देखिए। कोई कार्य के लिए आप जा रहे हैं और वो बारे अटक रहा है, नहीं हो रहा है, बहुत प्रयास कर दिया, बहुत दिन से लगे हुए कि ये काम होना ही चाहिए, ये काम बहुत जरूरी और होना ही चाहिए, नहीं हो रहा। एक कटोरी में गंगा का जल पानी और कटोरी में गंगा का जल निकाल कर तुम्हारे घर में एक सिक्का पड़ा हो, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कोई सारी एक सिक्का पड़ा हो, जो भी सिक्का पड़ा हो, कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर, जहां पर हिंदा होता है, पानी का मटका होता है, पितरों का स्थान होता है, अंडा भरते हो, मटका भरते हो, उसके पास में उस कटोरी को रखकर 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, जो तुम्हारे पास सिक्का पड़ा हो, जो भी तुम्हारे पास पड़ा, वो सिक्के को हथेली में लेकर कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस कटोरी में डाल दीजिए और उस जल को नैनों से लगाकर आप काम के लिए निकल जाइए, वो काम आपका सफल होकर ही रहे। जो गणेश सहेगा, गंगा के जल में वो बल होता है, और आप जो सिक्का डाल रहे हो वो ये समझ कर डाले कि कुंडकेश्वर महादेव पर भी गंगा भी स्नान करने के लिए। हमारे यहाँ पहले हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा, किसी जब बारिश नहीं होती है या कोई काम अटक जाता है, जब भाई तब क्या करते थे पहले के जमाने में, तो मंदिर वो फेंक कर दे, उसको पानी भर दे शंकर जी को, आपने कहीं जरा देखा होगा, उसमें शिव जी को डुबा, तब किसके लिए डुबाते थे, कुंडकेश्वर महादेव की। ये नियम है कुंडकेश्वर महादेव, ये कुंडकेश्वर महादेव उस कटोरी ने उस बाटकी में सिक्के पर, और जब आपका काम हो जाए, आप जिससे मिलने गए हो, जिससे काम की बात कर ले रहे हो और काम हो गया, तो वह जल ले जाकर सिक्के के साथ, सिक्का तो डाले हो मंदिर में कहीं दान पेटी आदि में, और वो जल भगवान कुंडकेश्वर के नाम से शिव जी को समर्पित कर दो। बाबा से विनती करो, बहुत बहुत साधुवाद है बाबा, आपने मेरी लाज रखी, तेरी कृपा बनी रहे, बस ये सुख मिलेगा, उसको धन्यवाद दो बाबा। बार बार हम तो रोज कहते, रोज प्रतिदिन उठो और उठते से धन्यवाद दे दो, धन्यवाद
उनके से कहो शिव को प्रिय है पुष्प में आक का पुष्प, जो आकरे का पुष्प होता है शंकर को बड़ा। और दूसरे नंबर पर शंकर को प्रिय है शमी का पुष्प, बहुत ध्यान देना महाराज। तीसरे नंबर पर शंकर को प्रिय है महाराज सरसों का पुष्प। सरसों होती है ना, जो राई अपन बोते हैं, सरसों बोते हैं, पीले कलर का जो पुष्प लगता है। हमारा तो निवेदन रहता है जब तक सरसों आए तो प्रयास करा करो कि सरसों के 108 पुष्प शंकर भगवान पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। महाराज ये पक्का है कि वर्ष भर कोई बड़ी बीमारी आपको घेर नहीं सकती अगर सरसों के फूल शिव को चढ़ रहे हैं तो। और प्रयास करना कि सरसों का जो पुष्प होता है, सरसों का जो फूल होता है महाराज, अगर कोई व्यक्ति को किडनी या लीवर से जुड़ी हुई कोई तकलीफ होती है या किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया होता है और उसका कोई अंग रह गया हो, कोई शरीर का कोई भाग रह गया और वो काम नहीं कर रहा हो, जैसे किसी के पाँव रह जाते हैं एक्सीडेंट के बाद, किसी का हाथ रह जाता है या कोई अंग काम नहीं कर रहा हो, वहाँ ब्रेक पहुँच नहीं रहा हो, वो जगह एकदम सुन्न हो गई हो, खाली पड़ गई है, तो उसके लिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि सरसों के पुष्प 11 शंकर जी के राइट भाग में, जहाँ शिव जी के गण दरवाजे के द्वारपाल मणिभद्र जिस जगह पर निवास करते हैं, कौन निवास करते हैं? मणिभद्र। शंकर जी के दरवाजे के द्वारपाल है मणिभद्र जी, तो मणिभद्र दरवाजे के द्वारपाल में राइट भाग में मणिभद्र जी विराज। मतलब राइट भाग कौन सा हुआ? जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो राइट भाग, मंदिर में प्रवेश करेंगे जब राइट नहीं होना चाहिए, आप मंदिर से जब जाए तो राइट भाग। मतलब आप मंदिर से राइट से जाएंगे तो शंकर जी का भी राइट हो जाएगा, कभी शिव जी ऐसे बैठे हैं तो शंकर जी का भी राइट हो गया, देवता उनका भी राइट हो गया, तो राइट भाग सीधा मणिभद्र जी का। 11 सरसों के पुष्प मणिभद्र के उस द्वार पर आप रख दीजिए और मणिभद्र के द्वार पर रखकर अंदर जाकर 108 वापिस जब आप बाहर निकल रहे हैं ये पुष्प आप रखने के बाद एक बार बाहर जाएंगे फिर वापस आएंगे मणिभद्र के रखने के बाद, और अंदर जाकर 108 सरसों के पुष्प शंकर पर समर्पित करेंगे। हमारे उस सरसों के पुष्प जो शिव जी को आप समर्पित कर रहे हैं उसको वापस लेकर आएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर उस सरसों के पुष्प को महाराज सरसों के तेल की बोतल में उसको डाल लीजिए। शंकर भगवान को शाम के समय प्रदोष काल में उस तेल को वापस लेकर चढ़ा दीजिए शिव जी को, उसको वापस लेकर आ जाइए। उस तेल का प्रयोग आप नाभि में डालिए और जो शरीर काम नहीं कर रहा उस स्थान पर कम से कम 15 दिन 20 दिन तक उसकी मालिश करना प्रारंभ करिए। बाबा चाहेगा तो चलाने का प्रयास कर देगा और वो अंग वो शरीर काम करने लगेगा। मणिभद्र का स्मरण